आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद करना, यानी कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज को याद करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमको इजोटी का एक फार्मूला लर्न करना है। इजोटी की स्पेलिंग अच्छे तरीके से देख लो, EJOTY। 5 का पहाड़ा सेट कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौक 20, 5 पंजू 25। देखो 5 लेटर्स की नंबरिंग यहां पर मैंने लिख दी है। ई का 5 बनेगा, जे का 10 बनेगा, ओ का 15 बनेगा, टी का 20 बनेगा, वाई का 25 बनेगा। यानी कि ई कितने नंबर पर आ रहा है? 5 नंबर पर। जे कितने नंबर पर आ रहा है? 10 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर आ रहा है? 15वें नंबर पर। टी कितने नंबर पर आ रहा है? 20वें नंबर पर। वाई कितने नंबर पर आ रहा है? 25वें नंबर पर। तो ये 5 का पहाड़ा लर्न कर लेना और इसी के साथ साथ ये इस नंबरिंग के साथ लर्न कर लेना। वैसे तो आपको 5 का पहाड़ा याद ही होगा। इजोटी के साथ 5 का पहाड़ा, ई की नंबरिंग 5, जे की नंबरिंग 10, ओ की नंबरिंग 15 और टी की नंबरिंग 20, वाई की नंबरिंग 25। तो यहां से देखो ई हो गया, जे हो गया, हाँ जी, ई 5 पर आएगा और जे 10 पर आएगा और ओ 15 पर आएगा और उसके बाद में T20। वैसे ही टी तो वैसे ही याद होगा, T20। और इसके बाद में रह गया वाई 25। तो ये 5 के पहाड़े पर आने वाले हैं। 5 याद रखना। 5 के पहाड़े पर कितने आते हैं? 5 लेटर आते हैं, क्योंकि लास्ट 26 है और 25 के 5 के पहाड़े पर यहाँ पर ये 5वें नंबर पर आएगा। 5 5 25 कहने का मतलब। इसके बाद में देखो 1 2 3 4 को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है, सभी को लर्न होता है। A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है। याद करने की जरूरत ही नहीं। और E 5 पर आता है, इजोटी से सिलेक्ट हो गया। अब रह गया F। F क्या है? देखो F से फिक्स, और फिक्स के जैसी ही स्पेलिंग होती है 6 की। तो F का कैसे करोगे लर्न? F को F फिक्स यानी कि 6। G के अंदर ही इसकी नंबरिंग छिपी हुई है। देखो कहां से? G के अंदर ही इसकी नंबरिंग छिपी हुई है। ये रही, ये देखो, ये रही 7। तो यहां से याद रह जाएगा G7। ये देखो 7 यहां से निकल गया G। H के अंदर इसकी नंबरिंग छिपी हुई है। इसको यूं कर दो, देखो H है, इसको यूं कर दो, ये H की नंबरिंग आ गई। इसके बाद में देखो I को, देखो कई स्टूडेंट्स यूं लिख देते हैं I को, आपको पता है ना। जैसे इंडियन है INDIAN, तो इंडियन में I ये रहा, तो ये क्या नो जैसा लग रहा है, तो I की नंबरिंग क्या होगी? नो। जे की नंबरिंग कैसे लर्न करोगे? ये देखो इजोटी में आ रहा है जे 5 10 15 20 25, E 5 पर, जे 10 पर, O 15 पर, T20 तो वैसे ही लर्न हो जाएगा, वाई 25 पर। इसके बाद क्या करोगे? ये इकट्ठा ट्रिपलेट याद करोगे 11 12 13 का। क्या? KLM क्या बन गया? कलम। क्या बन गया? कलम। कलम कहां से शुरू हो रही है? 11 से। KLM 11 12 13 कलम। क्या क्या याद करोगे? 11 12 13 KLM इकट्ठा ट्रिपलेट याद करोगे। इसके बाद में यहां से नहीं, एक बार यहां से देखो XYZ का भी ट्रिपलेट याद करोगे। कहां से? लास्ट है, आपको पता है ना, लास्ट ट्रिपलेट जो है वो 24 से शुरू होगा, 24 25 26। और लास्ट ट्रिपलेट कहां से शुरू हो रहा है अल्फाबेट्स में? XYZ से। तो XYZ को क्या करोगे लर्न? कैसे करोगे? 24 25 26, 24 25 26। और ये ट्रिपलेट क्या था? KLM कहां से? 11 12 13 KLM 11 12 13 XYZ 24 25 26। मैं कहूँ वाई कितने नंबर पर आएगा? अब वाई से क्या याद करोगे? आपको वाई से क्या याद आना चाहिए? ये ट्रिपलेट याद आना चाहिए XYZ। और X कहां से शुरू हो रहा है? X की नंबरिंग कहां से शुरू हो रही है? 24 से। 24 25 26। मैं कह दूं L की नंबरिंग बताओ, L की नंबरिंग बताओ। तो L किस में आ रहा है? कलम में आ रहा है। कलम में KL, तो K कहां से शुरू हो रहा है? 11 से। तो L की नंबरिंग क्या होगी? 12। इस तरीके से लर्न करोगे। और याद रखना एक बात, जब आप बहुत ज्यादा रिवीजन करोगे, लगातार रिवीजन करोगे, तो आपको ये जो रूल है, नियम है, ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। आपको डायरेक्ट कंठस्थ हो जाएगा कि F6 पर आ रहा है, S19 पर आ रहा है, V22 पर आ रहा है। मुझे ये सारे के सारे कंठस्थ है, क्योंकि मैंने रिवीजन बहुत ज्यादा कर रखी है। O15 पर आ रहा है, Q17 पर। इस तरीके से आप रैंडम कर पाओगे, आप फिर ट्रिक रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप अभी स्टार्टअप कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग है, बेसिक अभी लगी हो, अभी आप रीजनिंग करने लगे हो, कोडिंग एंड डिकोडिंग या अल्फाबेट्स की जो ये वाली नंबरिंग है अभी करने लगे हो, तो एक बार आपको यहाँ पर ट्रिक यूज करनी
बहुत ही जरूरी है। तो KLM 11 से शुरू हो रही है, 11 12 13, KLM 11 12 13, XYZ 24 25 26, UVW याद रखना, क्या करोगे, U से अल्ट्रा वायोलेट, VIOLET, अल्ट्रा वायोलेट वेव्स। अल्ट्रा वायोलेट वेव्स कहां से शुरू हो रही है, 21 से, क्या करोगे, U से, तो ये U की नंबरिंग आ गई 21 और V की नंबरिंग आ गई 22 और W की नंबरिंग आ गई 23। अल्ट्रा वायोलेट वेव्स 21 22 23, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया। और यहां से मैंने ये बता दिया आपको, 4 आपको कंटस्ट दी है। E इजोटी में आ गया 5 पर, F से फिक्स 6 हो गया, G 7 इसके अंदर ही छिपा हुआ है, H का 8 बन गया, देखो H के अंदर ही 8 छिपा हुआ है, H का 8 हो गया। I आपको पता ही है, ये ऐसे लिखा जाता है। J इजोटी में आ गया 10 और ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया। T20 वैसे भी देखो इजोटी में आ गया, T20 तो वैसे भी आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है क्रिकेट में जो गेम आता है, क्रिकेट गेम में आपको पता ही है T20 गेम चलता है। अब इसके बाद में क्या करोगे, N, देखो N कैसे, 26 में से जब 13 13 के 2 पार्ट करती हैं तो याद रखिएगा, ये पहला पार्ट हो गया 13 तक, ये देखो, और ये दूसरा पार्ट हो गया 14 से शुरू होता है, तो ये 13वां अक्षर M आता है। एक बार और बता देता हूँ, रैंडम याद कर लेना, रैंडम और याद रखना, M की नंबरिंग 13 है, तो ये क्या है, पहले पार्ट का लास्ट अल्फाबेट है, और इसके बाद में ये दूसरे पार्ट का पहला अल्फाबेट है N, तो N की नंबरिंग क्या होगी, 14, N की नंबरिंग क्या होगी, 14, N की नंबरिंग क्या होगी, 14। क्यों, क्योंकि दूसरे लर्न करने का तरीका क्या है, दूसरे पार्ट में पहला ही अल्फाबेट है, पहला ही लेटर है, इसलिए ये जो 14 से शुरू होगा, क्योंकि 13 तो इधर रह गई और 13 इसके बाद में इधर रह गई, तो ये 14 से शुरू हो रहा है, तो 14 की नंबरिंग क्या है, N की नंबरिंग क्या होगी, 14। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, O इजोटी में आ रहा है, ये रहा 15, बीच में आ रहा है O 15, तो O की नंबरिंग आपको शायद लर्न होगी, O की नंबरिंग लर्न होगी। अब ये फिर क्या करोगे, ये 4 का बनाओगे, इस प्रकार से 4 का ग्रुप बना लो, PQRS, PQRS, देखो इतना तो रैंडम कंटस्ट ही कर सकते हो। ये 16 से शुरू होगा, O के बाद में P आता है, कैसे याद करोगे, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। O की नंबरिंग आपको पता ही होनी चाहिए, O की नंबरिंग है 15, O की नंबरिंग है 15, इजोटी से भी लर्न कर सकते हो, रैंडम भी लर्न कर सकते हो। O की नंबरिंग 15 है, O के बाद क्या आता है, P, कैसे लर्न करोगे, अब मैं कहता हूं P की नंबरिंग क्या है, आपको क्या याद आना चाहिए, ओम प्रकाश, तो प्रकाश, तो ओम का ओम से O है, तो O की नंबरिंग 15 है, तो आपको पता है O के बाद में P आता है, तो P की नंबरिंग क्या होगी, 16। और PQRS का एक ग्रुप है, इकट्ठा याद कर लीजिएगा, 16 17 18 19, रैंडम ही कर सकते हो, Q 17 पर आता है, P 16 पर आता है, R 18 पर आता है, S 19 पर आता है। तो ये थी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनको करवा दिया है। आप 2 4 4 5 बार इस वीडियो को देख सकते हो, फिर से इसको वीडियो को देखोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब इसके बाद में और एक बात याद रखना, फिर भी आप YouTube पर मान लो आप बहुत सी वीडियोस आपने देख ली, बहुत सी बुक्स से भी तैयारी कर ली, रिवीजन भी बहुत कर ली, और फिर भी आपको ये नंबरिंग लर्न नहीं हो रही है, तो कोई खास बात नहीं है, घबराइएगा नहीं, गवर्नमेंट जॉब से भागना नहीं है। क्या करोगे, जब आपको पता है ना, कंप्यूटर बेस्ड जब टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 2 शीट, 1 या 2 शीट प्रोवाइड की जाती है, तो आप क्या रफ पेज पर पहले लिख लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है, यूं लिख लीजिएगा ABCDEFGHI, और यहाँ पर फिर उसकी नंबरिंग लगा दीजिएगा लाइन वाइज, 1 2 3 4 5, 1 या 2 मिनट लगेगी, कोई खास बात नहीं है। पहला यहाँ पर आधा पार्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, और N के बाद वाला पार्ट है जो यहाँ पर 14 15 इस प्रकार से 26 रफ में लिख लीजिएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है कि भी ये जो अल्फाबेट्स की नंबरिंग आपको लर्न नहीं हुई तो आप एग्जाम की तैयारी से भाग गए कि भी मुझे तैयारी नहीं करनी, ऐसा कोई मैटर नहीं है। अब अगर लर्न नहीं भी कर पाते हो तो रफ में लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है, रफ में लिखे हुए, अब रफ में लिखी हुई अल्फाबेट्स को वहां पर क्या है क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। तो ये मैंने लर्न करवा दी अच्छी तरीके से, 1 2 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। अब इसके बाद में विशेष बात ये देखिएगा, जब भी इस प्रकार की, जब भी अल्फाबेट्स वाले टॉपिक से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये आपको ये पता है, आपका लेफ्ट हैंड इधर है तो ये लेफ्ट साइड होगी, आपका राइट हैंड इधर है तो ये राइट साइड होगी। कि कोई पूछ ले कि L की नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलती है तो 12वें नंबर पर आती है। L की नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से चले इधर से तो 12वें नंबर पर आती है, राइट हैंड साइड से चलेंगे तो कितवें नंबर पर आएगी। क्या करोगे, 26 में से नहीं घटाना, 27 में से ये नंबर घटा दो इधर राइट वाला,
ये लेफ्ट वाला सॉरी 27 माइनस 12, ये जो नंबरिंग आएगी इधर से आ जाएगी, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, क्या आ गई 15वें नंबर पर। और अब याद रखना कि इसका और इसका जोड़ 27 होगा, 12 प्लस 15 27। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, एल की नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से दे दी 12 और राइट हैंड साइड से पूछ ले तो क्या करोगे, 27 में से ये 12 घटा दो, राइट से नंबरिंग आ जाएगी। अब देखिए क्या रियली में ये, अब क्या ये रियली में 15वें नंबर पर आ रहा है, यहां से देखो 27 में से मैंने 12 घटाई 15 आ गया। देखते हैं चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये देखो 15वें नंबर पर आ गई। एक आध एग्जांपल और लेते हैं, क्यू की नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से दे दे, लेफ्ट हैंड साइड से दे दे 17, क्यू की नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से दे दे 17 और पूछ ले राइट हैंड साइड से बताओ तो क्या करेंगे, 27 में से 17 घटा दो, क्या आ गया जी 10 आ गया। इधर से चल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो आगे ना 10वें नंबर पर आ रहा है। अपने हमने क्या है पहले ही निकाल लिया 27 में से घटा करके, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में अब जैसे राइट से नंबरिंग दे दे कि कोई किसी भी एक अल्फाबेट की राइट से नंबरिंग दे दे और लेफ्ट से पूछ ले तो वही तरीका, जैसे जे है तो अब जैसे जे की राइट से नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बार तो यार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। ये देख जे क्या है, जैसे जे की नंबरिंग दे दी राइट हैंड साइड से 17वीं और पूछ ले लेफ्ट हैंड साइड में इसकी कितने नंबर पर आ रहे हैं, तो वही तरीका 27 माइनस 17 10। अब देखो 10वें पर आ रहा है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये आ गया 10वें पर। 26 में से नहीं घटाना, याद रखना 27 में से घटाना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा अपोजिट लेटर कैसे लर्न करेंगे। अब देखिए आगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में, अब किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ये जरूरत पड़ जाए कि ए का उल्टा क्या होगा। देखो ए का उल्टा जेड है, कैसे लर्न करेंगे, आप सभी को पता है कि जब भी ABCD की बात आती है तो A to Z बोला जाता है। ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए, ए का उल्टा जेड है, ये तो अब आपको लर्न ही हो गया। ए का उल्टा क्या है जेड और जेड का उल्टा क्या है ए। बी का उल्टा वाई है, कैसे याद करोगे, बी वाई से क्या याद करोगे, बाय। बाय का हिंदी में मतलब बनता है के द्वारा, बी का हिंदी में मतलब बनता है के द्वारा। बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, जब भी जरूरत पड़ जाए बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। सी का उल्टा एक्स, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी। याद रखने का तरीका कक्ष, सी एक्स कक्ष। अब याद रखना एक्स से भी कक्ष तक पहुंचना है, सी से भी कक्ष तक पहुंचना है, यानी कि सी का उल्टा पूछे आपको कक्ष याद करना है, एक्स से या इस अक्ष से क्या याद करोगे एक्स। अब पूछ ले कि एक्स का उल्टा क्या होगा, तो एक्स से आपको लर्न आना चाहिए कक्ष, तो कक्ष में एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे कैसे के बन जाएगा, तो कैसे सी बनेगा, याद रखना के मत बना देना, कैसे सी बनेगा याद रखना सी एक्स, सी एक्स। डायरेक्ट लर्न करने की पावर है, डायरेक्ट याद कर सकते हो। सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, और सी का उल्टा का मतलब है अपोजिट लेटर, याद रखना भी, सी का अपोजिट लेटर एक्स, एक्स का अपोजिट सी। डी डब्ल्यू कैसे याद करोगे, दूध वाला, दूध वाला। मैं कह दूं कि डी का अपोजिट लेटर बताओ क्या कहोगे, डब्ल्यू। कैसे, डी से दूध और दूध से याद आना चाहिए वाला, दूध वाला, तो डी का उल्टा हो गया वाई, डी का उल्टा हो गया डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा हो गया डी, डब्ल्यू। अब मैं पूछ लूं कि डब्ल्यू का अपोजिट लेटर बताओ, तो अब आपको लर्न आना चाहिए कि डब्ल्यू से क्या वाला, और वाला क्या वाला, दूध वाला, तो दूध से डी बन गया, डी से डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट लेटर डी। ईवी, ई से याद रखना इंजीनियर, ई से इंजीनियर और वी से विदेशी, वी से विदेशी। कौन सा इंजीनियर, विदेशी इंजीनियर, वी से विदेशी, ई से इंजीनियर। तो अब मैं पूछ लूं कि ई का अपोजिट लेटर बताओ, आपको ई से क्या याद आना चाहिए, इंजीनियर। इंजीनियर कौन सा था, विदेशी,
तो वी विदेशी से क्या निकला वी। अब मैं पूछ लूं कि वी का अपोजिट लेटर बताओ, तो आप क्या कहोगे, वी से क्या विदेशी, विदेशी क्या था इंजीनियर, तो ई का अपोजिट लेटर वी का अपोजिट लेटर ई। इसके बाद में नेक्स्ट है एफ का अपोजिट लेटर यू का अपोजिट लेटर है एफ। और याद रखने का तरीका FUSE, याद रखना एक बात, यू से भी फ्यूज स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, याद आनी चाहिए, और एफ से भी फ्यूज स्पेलिंग याद आनी चाहिए। इनको काट दो, सिर्फ इतना लेटर, दो लेटर को फ्यूज में इनका लास्ट 2 लेटर का कोई यूज नहीं करना, सिर्फ पहले। तो यहां से FU से क्या निकलेगा, एफ का अपोजिट लेटर यू और यू का अपोजिट लेटर एफ का अपोजिट लेटर यू और यू का अपोजिट लेटर एफ। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए GT से याद करोगे GT रोड, GT से क्या याद करोगे GT रोड। और ये बता दूंगा कि अपोजिट लेटर का यूज क्या होता है, वो भी बता दूंगा। ये कोडिंग एंड डीकोडिंग की पहली वीडियो है, पहली क्लास है, पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में बता दूंगा कि इन अपोजिट लेटर का यूज कैसे किया जाता है, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। GT का देखिए नेक्स्ट, GT से क्या बनेगा GT रोड, तो T से याद आना चाहिए G और G से याद आना चाहिए T। G से T और T से G का अपोजिट लेटर T है, T का अपोजिट लेटर G है। अब मैं पूछ लूं कि T का अपोजिट लेटर बताओ, तो T से क्या याद आना चाहिए GT रोड, तो T से याद आ जाएगा G से याद आ जाएगा T। H से उल्टा, H से अपोजिट लेटर S है, S से अपोजिट लेटर H है। कैसे याद करोगे, H से याद करना है हाई और S से याद करना है स्कूल। मैं पूछ लूं S का अपोजिट लेटर बताओ, S से याद आना चाहिए स्कूल, और स्कूल कौन सा था हाई स्कूल, हाई से क्या निकलेगा H, तो S का अपोजिट H और H का अपोजिट S। मैं कह दूं H का अपोजिट लेटर बताओ, तो H से हाई स्कूल, हाई क्या था स्कूल था, तो H से S, S से H। IR से क्या बनेंगे इंडियन रेलवे, RAILWAY। I से अपोजिट लेटर R और R से अपोजिट लेटर I से अपोजिट लेटर R है, R से अपोजिट लेटर I है, इंडियन रेलवे। मैं कह दूं R का अपोजिट लेटर बताओ, आप क्या कहोगे, R से क्या याद आना चाहिए, R से रेलवे, रेलवे कौन सी थी इंडियन रेलवे, तो इंडियन से क्या निकला I, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कौन सी थी इंडियन रेलवे। J का अपोजिट लेटर है Q का अपोजिट लेटर है J। कैसे याद करेंगे, J से जयपुरी, Q से क्वीन, QUEEN। तो अब मैं कह दूं Q का अपोजिट लेटर बताओ, आप क्या कहोगे, Q से क्या याद आएगा क्वीन, क्वीन कौन सी थी जयपुरी, तो जयपुरी से क्या निकलेगा J। तो J का अपोजिट लेटर Q का अपोजिट लेटर J, जयपुरी क्वीन जयपुरी, क्वीन जयपुरी। KP से कैसे याद करोगे, काला पानी। अब मैं कह दूं कि P का अपोजिट लेटर बताओ, तो P से क्या याद आना चाहिए पानी, P से क्या याद आना चाहिए पानी। पानी कौन सा था, पानी काले रंग का था, पानी काला था, आपको इमेजिनेशन करनी है, पानी काला था, तो काला से क्या याद करोगे के, काला पानी काला। जयपुरी क्वीन जयपुरी, इंडियन रेलवे इंडियन, हाई स्कूल हाई। GT रोड, GT FU FU से क्या याद आना चाहिए फ्यूज में ये देखो FU, F का अपोजिट U, U का अपोजिट F। E से क्या याद आना चाहिए EV, V से विदेशी, E से इंजीनियर विदेशी इंजीनियर। DW दूध वाला दूध वाला दूध। C का अपोजिट X का अपोजिट C है, तो वैसे याद है, यहाँ पर मैंने कक्ष बताया था CX, कक्ष से के याद मत करना CX। और ये पहले 3 तो वैसे याद कर सकते हो भाई, XYZ 26 25 24, सॉरी ZYX 26 25 24 और 1 2 3। A का अपोजिट Z और B का अपोजिट Y और C का अपोजिट X, CXBYAZ, AZBYCX। DW दूध वाला दूध। EV इंजीनियर विदेशी इंजीनियर। FU फ्यूज, और पहले 2 लेटर याद करने, 2 अल्फाबेट FUUF। और उसके बाद में GT TG आ गया। HS हाई स्कूल हाई। IR इंडियन रेलवे इंडियन। JQ जयपुरी क्वीन जयपुरी।
के पी काला पानी, पी से पानी याद आना चाहिए, पानी कौन सा था, काला, काला से के, काला पानी, पानी काला। एल ओ, एल ओ, एल ओ से क्या याद करोगे, डायरेक्ट ही कर दो भाई, सिर्फ लो, हाँ जी सिर्फ याद करना है एल ओ, लो, एल ओ लो। और ओ से कैसे याद करोगे, अब मैं कह दूं एल का अपोजिट लेटर क्या होगा, एल से क्या याद आना चाहिए, लो, और लो में एल का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट एल, और ओ का अपोजिट याद करने के लिए मैं कह दूं ओ का अपोजिट क्या याद करोगे, ओल याद करोगे, ओल में एल एक बार यूज करना है, ओ का अपोजिट एल हो गया, एल का अपोजिट ओ गया, तो याद करना एल ओ लो, और ओ का अपोजिट करना है तो ओ डबल एल और ओ एल, ठीक है, एल सिंगल बार यूज करने हैं, एल का उल्टा, एल का अपोजिट हो गया ओ का अपोजिट हो गया एल। और बताऊंगा अपोजिट का क्या मतलब है, कैसे यूज किया जाता है, अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी घबराना मत बिल्कुल भी, अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा इन अपोजिट लेटर पर बेस्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपोजिट लेटर का क्या मतलब बनता है, कैसे यूज किया जाता है। तो एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, एम का अपोजिट एन है, एन का अपोजिट एन है, कैसे याद करोगे, एम एन, एम से एन तक पहुंचने तो मन, और एन से एम तक पहुंचने तो नम, ठीक है ना, न से एन, एम, मैं से एम, मैं से एम, न से एन, तो एम का अपोजिट क्या हो गया, एन, कैसे याद करोगे, मन, एम का अपोजिट एन, मन, और एन से एम तक पहुंचने तो नम। तो ये मैंने बहुत बार रिपीट करा दी, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं, ए का अपोजिट जेड, ये तो याद ही रह गया, ए टू जेड आपको पता है ऐसे बोला जाता है, तो जेड का अपोजिट ए का अपोजिट जेड, बी वाई, वाई बी, बी वाई से कैसे याद करोगे, बाय, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, सी एक्स कक्स, सी एक्स कक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, वाला दूध, दूध वाला, वाला दूध, ई वी, ई इंजीनियर, वी विदेशी, विदेशी इंजीनियर, वी से याद करोगे विदेशी, और विदेशी क्या था, इंजीनियर, इंजीनियर विदेशी, विदेशी इंजीनियर, एफ यू का बताया था फ्यूज, और आपको पता है ना इसके दो ही लेटर यूज में लेके आते, एफ का अपोजिट यू का अपोजिट एफ, और इसके बाद में जी टी रोड, टी जी, एच एस हाई स्कूल, स्कूल हाई स्कूल, स्कूल हाई, इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, रेलवे इंडियन, JQ जयपुरी क्वीन, क्वीन जयपुरी, KP काला पानी, पानी काला, काला पानी, पानी काला, P से पानी, पानी क्या था, काला था, और काला से के, काला पानी, पानी काला, LO लो, LO लो, LO L से O तक पहुंचने तो लो, O से L तक पहुंचने तो ओल याद करने, ओल, OL, O का अपोजिट L, L का अपोजिट O, MN मन, MN, M से N तक पहुंचने, N मन याद करोगे, N से M तक पहुंचने तो नम याद करोगे। तो ये मैंने यहां पर बता दिया, देखो पिछले पेज पर मैंने आपको ये बता दिया था, यहाँ पर पार्ट सारे पिछले इस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको ये अल्फाबेट्स की नंबरिंग बता दी थी सारी यहाँ पर, और ये भी एक आपको तरीका बता दिया है अल्फाबेट्स की नंबरिंग, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू यहाँ पर बता दी है इस पेज पर, और इस पेज पर मैंने ये सारा कुछ यहाँ पर आपको अपोजिट लेटर वाला फंडा सारा क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्रेस द बेल आइकन सो नेवर मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स। इस कोडिंग एंड डीकोडिंग चैप्टर का अगला पार्ट कल आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन सो नेवर मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।